और सबसे पहले बात ज्ञान पापी की कर लेते हैं। सर्वे के लिए वक्त को बढ़ाने की मांग एएसआई यहां पर करेगी। जिला कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया जाएगा और जिला कोर्ट ने 4 अगस्त तक दरअसल रिपोर्ट मांगी है, लेकिन इस वक्त को बढ़ाया जाए, ये डिमांड की जाएगी एएसआई की ओर से। जाहिर है कि आज ही सर्वे शुरू हुआ है, तो आज ही रिपोर्ट जिला अदालत में सबमिट कराना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो यही रीजन है कि अब ज्ञानवापी का जो सर्वे हो रहा है उसकी रिपोर्ट देने के लिए और वक्त मांगा जाएगा जिला कोर्ट से। इसके लिए जिला कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया जाएगा एएसआई की ओर से। तो न्यूज 18 पर हर अपडेट हम आपको सबसे पहले दे रहे हैं। मेरी सहयोगी नलिनी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ी हुई है, कुछ अहम जानकारियां आपको देगी। ओवर टू यू नलिनी। जो भी दर्शक न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर अभी जुड़े हैं उनको ताजा अपडेट दे देते हैं। और एक तरफ ये पूरा ग्राफिक्स हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ज्ञानवापी पर पूरा अपडेट अब तक क्या है। सुबह 7 बजे से सर्वे का काम शुरू हो गया। 50 से ज्यादा टीमें अभी भी ज्ञानवापी के अंदर बताया जा रहा है सर्वे करें। हिंदू पक्ष के लोग भी पहुंच गए, लेकिन इन सबके बीच जो मुस्लिम पक्ष है वो लगातार सर्वे का बहिष्कार कर ही रहा था, लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से अभी कोई भी नहीं पहुंचा है। और मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और सुप्रीम कोर्ट में से कुछ ही देर में सुनवाई भी होने वाली है इस पूरे मसले पर। लेकिन इन सबके बीच में बताया जा रहा था कि गुंबद के नीचे से पहले सर्वे शुरू होगा, लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से चाबी नहीं दी गई, जिसकी वजह से पश्चिम दीवार का सबसे पहले सर्वे कराना पड़ा है। एडीजी एएसआई के नेतृत्व में सर्वे लगातार चल रहा है। अपडेट ये पूरा ग्राफिक्स के माध्यम से अपने दर्शकों को दे रहे हैं। देखिए 50 सदस्यीय एएसआई टीम लगातार सर्वे कर रही है और अपडेट ताजा ये भी है कि शाम के 7 बजे तक सर्वे का काम चलता रहेगा। 50 से ज्यादा टीमें वहां पर लगातार सर्वे कर रही हैं। सर्वे का मुस्लिम पक्ष ने बहिष्कार किया। सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है मुस्लिम पक्ष। थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में भी उस मसले पर सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका जो दाखिल की गई उस पर सुनवाई होने वाली है। तो ताजा अपडेट यही है कि सर्वे लगातार चल रहा है और लगभग 75 लोग अंदर मौजूद हैं ज्ञानवापी के परिसर के अंदर, जिसमें हिंदू पक्ष के वादे भी शामिल है। सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जो पहुंचा हुआ है मुस्लिम पक्ष, उस पर कुछ ही देर में सुनवाई होने वाली है। अब आपको ये बताते हैं अब तक क्या कुछ हुआ है। तो देखिए 21 जुलाई को जिला कोर्ट ने एएसआई सर्वे का आदेश दिया। 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन सर्वे पर रोक भी लगाई। इसके बाद 27 जुलाई को हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित रख लिया गया। 3 अगस्त को एएसआई सर्वे जारी रहेगा, यह फैसला आया। और आज बताया जा रहा है, पहले ही बताया जा रहा था कि 12 बजे तक सर्वे चलेगा, लेकिन ताजा अपडेट न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दर्शकों को दे रहा है कि शाम को 7 बजे तक सर्वे जारी रहेगा। 50 से ज्यादा लोग ज्ञानवापी परिसर के अंदर मौजूद हैं। सर्वे का काम लगातार चल रहा है। पश्चिम दीवार से सबसे पहले सर्वे होना शुरू हुआ है। जी शीनम। ठीक है नलिनी, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव के पास चलते हैं, रामगोपाल द्विवेदी भी जुड़े हुए हैं वाराणसी से ही, और आंशिका पाठक भी हमारे साथ मौजूद रहेंगी, और सुप्रीम कोर्ट से सुशील पांडे भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सबसे पहले राजीव, आपका रुख करते हुए क्या हलचल है इस वक्त वहां पर, अंदर से क्या क्या खबरें आ रही है, क्योंकि शुरू हो गया है सर्वे और पश्चिमी दीवार से सर्वे की शुरुआत हुई है। अब देखिए शीनम, सुबह 8 बजते ही जो एएसआई की टीम है उसने अपना सर्वे शुरू कर दिया है और इसकी शुरुआत ज्ञानवापी परिसर में पश्चिमी गेट से, पश्चिमी दीवार से की गई है। क्योंकि जिला जज ने जो कुछ पॉइंट्स बताए थे उनमें एक पश्चिमी दीवार भी थी कि ये पता लगाया जाए कि उसमें जो विभिन्न कलाकृतियाँ हैं वो उनकी आयु क्या है, वो किस नेचर की हैं, क्या वो किसी हिंदू मंदिर से जुड़ी हुई है। दूसरा पिलर्स को लेकर था और तीसरा तहखाने से जुड़े जो तमाम साक्ष्य और सबूत थे उसको जुटाने के लिए, उससे जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट के लिए कोर्ट ने एएसआई को निर्देशित किया था। उसके लिए लगातार ये सर्वे टीम जो है सर्वे कर रही है। इस दौरान करीब 75 लोग सर्वे के दौरान अंदर मौजूद है, जिनमें हिंदू पक्ष के सभी वादी और उनके अधिवक्ता मौजूद है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का न तो कोई अधिवक्ता मौजूद है और न ही कोई वादी है। हालांकि जो मुतवल्ली जो हैं वो जरूर मौजूद हैं और मंदिर मजिस्ट्रेट वहां पर मौजूद हैं। ऐसे में जो तहखाने की चाबी थी वो भले ही मुस्लिम पक्ष लेकर न पहुंचा हो, लेकिन मंदिर मजिस्ट्रेट के पास ये व्यवस्था रहती है कि वो जब चाहेंगे, एएसआई जब कहेगी तो वो उसको खोल देंगे। दूसरी और सबसे बड़ी बात ये है कि क्योंकि आज
शुक्रवार है, जुमे की नमाज है, करीब 12:30 बजे के करीब यहाँ पर जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी, जिसको लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया एजेंसियों को हाई अलर्ट किया गया है और खासकर सोशल मीडिया पर जो लगातार पुलिस की एजेंसियां नजर रख रही हैं कि कहीं कोई अफवाह न फैलाई जाए, जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती, चाहे वो ज्ञानव्यापी और काशी विश्वनाथ परिसर के आसपास की गई हो या फिर जो प्रमुख मठ मंदिर चौराहे हैं वहां पर भी विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों को तैनात किया गया है, चाहे वो आरएएफ हो, पुलिस हो, पीएसी हो या फिर जो अन्य केंद्रीय एजेंसियां हैं उनके भी जवानों की तैनाती की गई है। मीडिया को भी जो ज्ञानव्यापी परिसर है जहां पर कुल मिलाकर सुरक्षा के लिहाज से भी पूरे इंतजाम है, चाहे वो सोशल मीडिया पर नजर रखने की बात हो या फिर परिसर के आसपास की सुरक्षा की बात हो। हम चलेंगे हमारे तमाम सहयोगियों के पास, लेकिन पहले सुशील पांडे से जानकारी ले लेते हैं सुप्रीम कोर्ट को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष पहुंचा हुआ है। सुशील, करीब कितने बजे सुनवाई होगी? जी देखिए, साफ तौर से ये माना जा सकता है कि लगभग 11:30 और 12 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करे, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक सुबह 10:30 बजे अभी जब चीफ जस्टिस बेंच बैठेगी तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस पूरे मामले को उनके सामने मेंशन किया जा सकता है और उनके द्वारा ये मांग किया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से कि जो सर्वे की प्रक्रिया फिलहाल सुबह 7 बजे से ज्ञानवापी परिसर में शुरू हो गई है उस पर तत्काल रोक लगाई जाए। हालांकि सर्वे की प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से पहले ही याचिका दाखिल की जा चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको आइटम नंबर 18 पर फिलहाल तय किया है सुनने के लिए। लेकिन चूंकि मुस्लिम पक्ष आइटम 18 का अगर वेट करेगा सुनवाई का तो वो कहीं ना कहीं देर हो जाएगा, क्योंकि 11:30 और 12 बजे के आसपास चीफ जस्टिस इस पूरे मैटर को सुनवाई के लिए ले सकते हैं। लेकिन इस बीच 10:30 बजे दोबारा मुस्लिम पक्ष इस पूरे मामले में चीफ जस्टिस से सुनवाई की मांग कर सकता है ताकि जल्द ही इस पूरे मामले को सुना जाए, क्योंकि सर्वे टीम वहां पर काम शुरू कर चुकी है और मुस्लिम पक्ष ये नहीं चाहता है कि सर्वे की जो प्रक्रिया शुरू हुई है उस पर कोई भी कार्रवाई आगे बढ़े। तो उम्मीद यही है कि इस पूरे मामले को लगभग 10:30 बजे के आसपास इंतजार करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है मुस्लिम पक्ष के द्वारा सिनम की सर्वे की जो प्रक्रिया है उस पर तत्काल रोक लगाई जाए और जब तक सुप्रीम कोर्ट उस पूरी एसएलपी को फाइनल डिसाइड नहीं कर देता है तब तक सर्वे की प्रक्रिया वहां पर ना शुरू की जाए। उनकी तरफ से दो महत्वपूर्ण बातें कही गई। पहली ये कि जो वजूखाना है जहां पर पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार से सर्वे को रोक लगा रखा है वहां पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि वजूखाना ही नहीं बल्कि पूरे परिसर में सर्वे की प्रक्रिया पर रोक है। लेकिन वाराणसी कोर्ट ने साफ तौर से यह आदेश दिया है कि जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसको छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे करवाया जा सकता है और उस पर हाईकोर्ट ने भी मोहर लगाई है। अब मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि चूंकि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में अभी वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेंडिंग है, लिहाजा जब तक उस प्रक्रिया पर कोई आदेश जारी नहीं हो सकता है तब तक सर्वे का कोई औचित्य नहीं बनता है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है, पिछली सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की तरफ से एक बड़ी बात कही गई और ये कहा गया, ठीक है सुशील, मैं लौटूंगी आपके पास। लगातार आप जानकारी दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और मेरी सहयोगी नलिनी भी जुड़ी हुई है हमारे साथ। ओवर टू यू नलिनी। इस बीच ये बड़ी खबर मिल रही है ज्ञानव्यापी सर्वे से जुड़ी हुई कि ज्ञानव्यापी परिसर में 75 लोग मौजूद हैं अंदर। परिसर में सर्वे एएसआई टीम लगातार कर रखी है। जुमे की नमाज है आज, क्योंकि आज फ्राइडे है और जब जुमे की नमाज स्टार्ट हो जाएगी उस वक्त लंच ब्रेक होगा। सर्वे उस वक्त नहीं चलेगा और नमाज के बाद फिर से एक बार ज्ञानव्यापी में सर्वे शुरू हो जाएगा। और अपडेट ये भी कि शाम को 7 बजे तक ये सर्वे कंप्लीट हो जाएगा आज के लिए। ठीक है, नलिनी ने बड़ी खबर हमें बताई और अब रुक करते हैं मेरे सहयोगी राजीव का। राजीव, जैसा कि आप पहले भी बता रहे थे कि यहाँ पर जो सर्वे आज होना है, पश्चिमी दीवार से शुरुआत तो हुई है और पहले शुरुआत होनी थी तहखाने से, लेकिन तहखाने की चाबी नहीं दी गई जिसकी वजह से शुरुआत यहां से की गई। और कौन कौन से एरियाज हैं जिन्हें लेकर आज सर्वे हो सकता है?
देखिए, जो हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज ने जो आदेश दिया था उसमें एएसआई को 4 से 5 दिन का समय दिया था सर्वे पूरा करने के लिए, और इस दौरान उसने कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वजू खाना वाला इलाका सीज किया गया है उसको छोड़ के अब सभी इलाकों का सर्वे करेंगे और ये बताएंगे कि जो ये ज्ञानव्यापी परिसर है इसकी आयु क्या है, क्या ये किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया है या इससे जुड़ा सच क्या है। उसके लिए उसमें कुछ पॉइंट आउट किया था। उसमें सबसे पहला पॉइंट था कि ये जो पिलर बने हैं क्या ये हिंदू मंदिर के पिलर पर ये बाद में मस्जिद बनाई गई। दूसरा ये था कि जो पश्चिमी दीवार पर सर्वे कमीशन के दौरान तमाम कलाकृतियां सामने आई थी उसमें चाहे त्रिशूल के निशान हो या फिर उसमें स्वास्तिक के निशान हो या फिर हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्तियां थी कि क्या ये कब बनाया गया था, कितने साल पुराना ये है और इसकी प्रकृति क्या है, क्या ये हिंदू मंदिरों से जुड़ा है या फिर हिंदुस्तान की किसी दूसरी मस्जिद में भी इस तरह की कलाकृतियां हैं। इसको लेकर एएसआई से अपनी रिपोर्ट मांगी थी। तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट था वो तहखाना था कि इसके बारे में भी ये पता लगाया जाए कि क्या इस तरह के तहखाने हर मस्जिदों में बनाए जाते हैं या ये तहखाना कब और किस सन में बनाया गया था, जिसको लेकर एएसआई आज जब सुबह 8 बजे इस टीम में इस परिसर में पहुंची है तो उसने अपनी टीम को कई भागों में डिवाइड किया है और शिफ्ट वाइज एएसआई की जो टीम है वो काम कर रही है। सबसे पहले क्योंकि तहखाना था पिलर से और जो पश्चिमी दीवार है उसके बारे में जानकारी जुटाना चाह रही है एएसआई, और इसीलिए आज सबसे पहले काम जब वजू खाना की चाबी नहीं मिली क्योंकि मुस्लिम पक्ष वहां पर मौजूद नहीं था तो सबसे पहले उन्होंने काम पश्चिमी दीवार पर शुरू किया है। लगातार जो ग्राउंड पेनेट्रेशन रडार है उस टेक्निक से ठीक है राजीव, जैसे ही आपको कोई अपडेट मिलता है दोबारा आपका हम रुख करेंगे। अंशिका भी मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है लगातार। अंशिका, आप लोगों से बातचीत कर रही थी, रिएक्शन तो ले रही थी, लेकिन जिस गेट पर आप मौजूद हैं इस वक्त वहीं से एएसआई की टीम ने एंट्री की थी और वापस भी एएसआई की टीम आएगी, लेकिन किस तरह के अपडेट्स मिल रहे हैं, जानकारियां मिल रही हैं? क्या 12 बजे के आसपास कोई ब्रेक ले सकती है एएसआई की टीम सर्वे से? बिल्कुल शीनम, आपको बताना चाहूंगी कि अभी पूरी जो टीम है वो इस वक्त ज्ञानवापी परिसर के अंदर मौजूद है और फिर सर्वे की शुरुआत भी हो चुकी है, जैसा कि हमारे तमाम जो सहयोगी जुड़े हुए हैं वो जानकारी दे रहे हैं। लेकिन बनारस का नाम सुनते ही हम कचौड़ी की बातें करते हैं, चाट की बात करते हैं, पानी पूरी की बात करते हैं। यहाँ के लोग जब इकट्ठा होते हैं चौराहों पर तो क्या सोचते हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अच्छा, ज्ञानवापी के बारे में जो चर्चा हो रही है उस पर आप क्या कहेंगे? उसमें यही कहेंगे जो न्यायालय का बयान है, जो न्यायालय कहेगा वो जनता मानेगी। और वो मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर आज का नहीं है, वो औरंगजेब ने उस मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया और हम लोगों के साथ अन्याय हिंदुओं के साथ किया। आज कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ? मेरी ये 3री पीढ़ी है। मैं शहर दक्षिणी का निवासी हूँ, मेरा नाम अजय कपूर है, मैं इस शहर का निवासी हूँ। और अब तक ज्ञानवापी पे क्या क्या सुनते आया? अब तक तो हम लोग बचपन से सुनते आए कि औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ के फिर यहाँ से काल भैरव गए, काल भैरव में बड़े बड़े भौरे निकल गए तो वहाँ पे वो मंदिर नहीं तोड़ पाए। ये हम लोगों ने अपने बड़ों से सुना। उसके बाद ये सर्वे जारी हुआ, इन लोग फिर जो है कोर्ट से अपना वो लेके चले आए, फिर हाई कोर्ट ने आदेश। क्या इस इलाके से मुस्लिम का कोई ताल्लुक है? इस इलाके में तो सामने उस पट्टी में दालमंडी एरिया है, उससे तो हम लोग के मतलब नहीं है। हम लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं, जो न्यायालय कहेगा उसका हम लोग पालन करेंगे और हम लोग के साथ न्याय होना चाहिए, क्योंकि ये मंदिर है और मंदिर मिलना चाहिए, यही हम चाहते हैं। अच्छा, कभी आप वहाँ से गए हो, गुजरे हो तो कुछ देखा आपने? मैं अपने बचपन में उसी ज्ञानवापी में जहाँ सिंगार गौरी का मंदिर है, हम लोग अपने बचपन में वहाँ क्रिकेट खेला करते थे। तो उस जमाने में तो फोर्स नहीं रहा करती थी, मैं उसके अंदर भी चला जाता था, अपने बॉल को ले आता था। हम लोग बचपन में तो ये लोग वो हैं जो कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और अंशिका इनसे बातचीत कर रही